साल 2025 का जितिया व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। आप सभी को जितिया व्रत 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। जीमूत वाहन भगवान सदा आप और आपके बच्चों की, आपके परिवारजनों की रक्षा करे। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका या जितिया का व्रत रखा जाता है और माना जाता है कि जितिया का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक होता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। जितिया व्रत निराहार और निर्जल रहकर रखा जाता है। माताएं अपने बच्चों की सुख समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए इस व्रत को निर्जला रखती है। सप्तमी तिथि को नहाए खाए, अष्टमी तिथि को निर्जल उपवास और नवमी तिथि को व्रत पारण करने के बाद ही यह व्रत पूरा माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत के दौरान बहुत सारे नियमों का पालन भी करना होता है, क्योंकि इस दौरान की गई गलती से आपका व्रत निष्फल हो सकता है, भंग हो सकता है और किए गए व्रत का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता। तो आइए जानते हैं जितिया व्रत के नियम क्या होते हैं और इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। इस व्रत में सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक किन किन नियमों का पालन करना होता है। जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं छठ पूजा की तरह ही स्नान आदि और पूजा पाठ करने के बाद भोजन करती हैं। सप्तमी तिथि को केवल एक बार ही शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। उसके बाद शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न और जल का त्याग कर दिया जाता है। फिर अष्टमी तिथि के दिन निर्जल उपवास रखा जाता है। ऐसे में नहाए खाए के दिन भूल कर भी लहसुन प्याज का, मांसाहार का या फिर किसी भी तरह की तामसिक भोजन व्रत के एक दिन पहले बिल्कुल नहीं किया जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत एक परंपरा की तरह निभाया जाता है, यानी कि पहले सास इस व्रत को रखती है, उसके बाद घर और परिवार की बहुएं इस व्रत को रखती हैं। यदि आपकी सास है तो जितिया व्रत केवल आपकी सास ही रख सकती है। इस व्रत की जो भी परंपरा है उसका पालन आपकी सास ही कर सकती है और अगर सास इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है तो उनके बाद आप भी इस व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं। अगर आपने एक बार जितिया का व्रत रख लिया तो फिर इसे हर साल रखा जाना होता है। इस व्रत को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता। शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का भी पालन करना जरूरी है। इसके अलावा इस दिन मन, वचन और कर्म से भी शुद्ध रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा, कलह, क्लेश से दूर रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार के अपशब्द कहने से यह व्रत खंडित हो सकता है। जितिया व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। साथ ही प्रदोष काल के समय गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीप कर साफ कर लिया जाता है। इसके बाद वहां पर एक छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के पास ही पाकड़ की डाल खड़ी कर दी जाती है। तालाब के पास में ही कुशा से जीमूत वाहन भगवान की मूर्ति बनाई जाती है। साथ ही कथा की चील और माता सियार की मूर्तियां भी गाय के गोबर से बनाई जाती हैं। सबसे पहले जीमूत वाहन को धूप, दीप, अक्षत और फल अर्पित किए जाते हैं। फिर सियारिन और चील को लाल सिंदूर से टीका लगाया जाता है। इसके बाद हाथ में चावल के दाने या पुष्प रखकर व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। सबसे अंत में आरती की जाती है। इस दिन पूजा करते समय दूध, पेड़ा, खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, इलायची, पान, सुपारी और बांस के पत्ते भी अर्पित किए जाते हैं। जितिया व्रत के पूजन में सरसों का तेल और खली भी चढ़ाई जाती है, जिसे बुरी नजर दूर करने के लिए अगले दिन बच्चों के सिर पर भी लगाया जाता है। इस व्रत में एकदम से निराहार और निर्जल ही रहना चाहिए। इसलिए व्रती महिलाओं को चाहिए कि ज्यादा भागदौड़ वाले काम या ज्यादा बोलने वाला कोई भी काम इस दिन बिल्कुल ना करें। हो सके तो मौन रहकर ही इस दिन आपको सारा काम करना चाहिए। इसके अलावा रात में जितनी देर तक हो सके आपको जागरण भी करना चाहिए। अगले दिन सूर्य देव को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है और फिर व्रत खोलते समय जल और अन्न आप ग्रहण कर सकते हैं। मुख्य रूप से जितिया व्रत के तीसरे दिन यानी कि नवमी तिथि को झोर भात, मडुआ की रोटी
और नौनी का शाक बनाया जाता है और इस भोजन को ग्रहण किया जाता है। नवमी तिथि को व्रत खोलने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान दक्षिणा भी आपको अवश्य देनी चाहिए। इस तरह से जितिया व्रत सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक रखा जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस उपवास में महिलाएं जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती, क्योंकि यह व्रत सप्तमी तिथि से प्रारंभ होता है। इसलिए सप्तमी तिथि को भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सप्तमी तिथि को यदि हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करना होता है। यदि ऐसा संभव ना हो तो आसपास ही किसी सरोवर या कुंड में आप स्नान कर सकते हैं। नहीं तो घर पर भी नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर आप स्नान जरूर करिए। सप्तमी तिथि को भी केवल एक बार ही शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। नहाए खाए की रात सप्तमी तिथि की रात होती है, तो इस रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है, क्योंकि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में इस व्रत की पूजा विधि, पूजन सामग्री, परंपराएं और भोग लगाने की जो परंपरा है वो भी सब अलग अलग प्रकार से हो सकती है। इसलिए यदि आप पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं और आपके यहाँ घर में जो भी पूजा विधि इस्तेमाल होती है, जो भी पूजन सामग्री काम में आती है, या जिस भी वस्तु का भोग इस दिन लगाया जाता है, या व्रत खोलते समय जो भी सामग्री ग्रहण की जाती है, आप उसके बारे में पहले से ही घर के अपने बड़े बुजुर्गों से या परिवार की किसी भी ऐसी महिला से जो पहले से ही इस व्रत को रखती आ रही हैं, उनसे जरूर पूछ लीजिएगा। उनकी सलाह के बाद ही आपको इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। जितिया व्रत की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में अश्वत्थामा ने बदले की भावना से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया था। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के बच्चे को गर्भ में जीवित किया था, वो दिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। तब से संतान की लंबी आयु की कामना के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाने लगा। मान्यता है कि जो भी महिलाएं इस व्रत को पूरी विधि विधान से रखती हैं, उनके बच्चों पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। इस बार आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 13 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 7:24 पर लगेगी, जिसका समापन अगले दिन 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:04 पर होगा और 13 सितंबर शनिवार को सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:16 और सूर्यास्त होगा शाम 6:28। इस दिन भद्रा सुबह 7:23 से लेकर शाम 6:11 तक रहेगी, लेकिन भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा और यह भद्रा पृथ्वी पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। इसलिए इस समय में पूजा पाठ संबंधी जितने भी कार्य हैं या नहाए खाए के जो भी नियम है, उनका पालन आप कर सकते हैं। और नहाए खाए वाले दिन शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:28 से शाम 7:38 तक। अगर बात करें जितिया व्रत की सभी तिथियों की, तो सप्तमी तिथि 13 सितंबर शनिवार को रहेगी, जिस दिन नहाए खाए होगा, और अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को रहेगी, जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा, जिसे खुर जितिया भी कहते हैं। और इसमें सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक निर्जला व्रत रखना होता है। नवमी तिथि रहेगी 15 सितंबर सोमवार को, जिस दिन आपको निर्जला व्रत का पारण करना होगा, यानी जितिया व्रत को खोलना होगा। इस बार अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:05 से प्रारंभ होगी, जिसका समापन 15 सितंबर सोमवार को सुबह 3:06 पर होगा। 14 सितंबर रविवार को यानी जितिया व्रत के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:27 पर। इस दिन शाम को प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाती है और शाम 5:42 से लेकर शाम 7:12 के बीच में आप शाम की पूजा कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:46 तक
और विजय मुहूर्त दोपहर 2:20 से दोपहर 3:09 तक रहेगा। बहुत से लोग दोपहर के समय भी इस व्रत की पूजा करते हैं, तो विजय मुहूर्त आपकी पूजा के लिए शुभ रहेगा। जितिया व्रत का पारण 15 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 6:06 से सुबह 7:25 के बीच में किया जाएगा और इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक। नहाए खाए के दिन नोनी का साग खाने की भी परंपरा है। नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। जितिया व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है और जितिया व्रत के पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के रूप में लगाने की भी परंपरा है। आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर जितिया व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा।